गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, ब्लड ग्रुप रक्त समूह यानी कि रक्त समूह से संबंधित तुम लोगों के वन डे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, तो हम उस पर आज इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और आईएमपी सेशन रहने वाला है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप से काफ़ी तरह के और काफ़ी विशेष प्रकार की लैंग्वेज बनाकर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनमें तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उड़ने की संभावनाएं पूरी बनी रहती है। लेकिन आज के सेशन के बाद तुम्हारे दिमाग के फ्यूज नहीं उड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस सेशन को इस तरीके से यूं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कान खोल के गांठ बांधे, आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो हम इस सेशन को इस इजी वे में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहें अंत तक इस सेशन में। देखें सर, सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दी है रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। एक तो इजीली स्मार्ट क्वेश्चन यही बन जाता है आप लोगों से कि इस दुनिया को रक्त समूह के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया। तो आप लोगों को सबसे पहले तो उसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए, या उसी पर हम बात करते हैं। देखो, आप लोगों के एक डिस्कवरी से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो बायोलॉजी से डिस्कवरी पूछे, चाहे वो आप लोगों से फिजिक्स से किसी की खोज पूछे, चाहे वो आपसे केमिस्ट्री से किसी चीज़ की खोज पूछे, चाहे वो विद्युत बल्ब की खोज पूछे, चाहे रिवॉल्वर की पूछे, चाहे बॉल पेन की पूछे, चाहे वो आप लोगों से इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे, आप लोगों के एक खोज से क्वेश्चन पक्का बनता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन नजर आ रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई। ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो आप लोग इस पर आंसर करें जल्दी से कि ब्लड ग्रुप के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। जल्दी आंसर करें। देखें, कॉरल लैंड स्टीनर। किसने किया था बच्चा? कॉरल लैंड स्टीनर ने सन की बात आए तो कब करा था? सन 1900। सन की आप लोगों से बात की जाए तो सन 1900 ईस्वी में इस दुनिया को कॉरल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया था। इस खोज के लिए इनको सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बच्चा? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों को ये विशेष चीज ध्यान रखना है कि किस वैज्ञानिक को रक्त समूह की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा कॉरल लैंड स्टीनर। कॉरल लैंड स्टीनर को रक्त समूह का पितामह या जनक कहा जाता है। जैसे आपके पितामह आपके माँ बाप है, उन्होंने आपकी खोज करी है तो वो आपके पितामह है। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? कॉरल लैंड स्टीनर को कहा जाता है। और इस खोज के लिए इनको किस सन में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी ब्लड ग्रुप की खोज के लिए दिया गया। तो दोस्तों, इस दुनिया को ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कॉरल लैंड स्टीनर थे, और इन्होंने ब्लड में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन देखे और उन प्रोटीन के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में डिवाइड किया। और दो वो प्रोटीन है कौन कौन से, आप लोगों को ध्यान रखना। एक उसमें से है एंटीजन, एक उसमें से कौन है बच्चा? एंटीबॉडी। एक तो क्या बोला? एंटीजन, और दूसरा क्या बोला? एंटीबॉडी। दूसरा क्या बोला? एंटीबॉडी। तो ये दो विशेष प्रकार के दोनों ही प्रोटीन होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना, हमारे शरीर में वो चाहे एक हार्मोन हो, वो चाहे एक एंटीजन हो, और वो चाहे एक प्रोटीन हो, और वो चाहे एक एंजाइम हो, ये सभी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ मैं कैपिटल ए लिखूँ और जहाँ जहाँ मैं कैपिटल बी लिखूँ, यानी कैपिटल लोक में लिखूँ या कैपिटल अक्षरों में लिखूँ, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चा? एंटीजन कहेंगे। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एंटीजन कहेंगे। यानी एंटीजन को
कैपिटल लेटर में डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना। और जहाँ जहाँ मैं आप लोगों के सामने स्मॉल लेटर में लिखूं, यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहेंगे बच्चा, इस चीज़ को आप एंटीबॉडी कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे। तो अभी तक आई होप कि आप लोगों को ये मसला क्लियर हुआ होगा कि रक्त समूह के बारे में कोलैंड स्टीनर ने सन 1900 में बताया और इसके लिए इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और एंटीजन और एंटीबॉडी ये दो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। और ब्लड ग्रुप के बारे में एंटीजन के आधार पर निर्धारण हुआ 4 भागों में। हम एंटीबॉडी को एंटीजन को कैपिटल लेटर में डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट या इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये मसला क्लियर हुआ होगा। अब देखो बच्चा, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण कितने भागों में हुआ, 4 भागों में हो गया। और वो कौन कौन से हैं, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। लेकिन ये किसके आधार पर कोलैंड स्टीनर ने बताया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एंटीजन के आधार पर ब्लड का निर्धारण कितने भागों में हो गया, कितने भागों में हो गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आप लोग बताओ कौन कौन से हैं। एक फर्स्ट वन की हम बात करें आप लोगों से, तो जिस ब्लड ग्रुप में कोलैंड स्टीनर को ए प्रकार का एंटीजन दिखा या ए प्रकार का एंटीजन पाया गया, उसने उस ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप कहा, तो आप लोगों को ध्यान रखना ए ब्लड ग्रुप कहा। और जिसमें बी प्रकार की प्रोटीन पाई गई, उस ब्लड ग्रुप को उसने बी ब्लड ग्रुप कह दिया। उस ब्लड ग्रुप को उसने कौन सा ब्लड ग्रुप कह दिया, बी ब्लड ग्रुप कह दिया। और जिस ब्लड ग्रुप में उसको दोनों ही प्रकार की जो एंटीजन पाई गई, उसको उसने ए बी ब्लड ग्रुप कह दिया। और जिस ब्लड ग्रुप में उसको किसी प्रकार का एंटीजन नहीं मिला, उस ब्लड ग्रुप को उसने ओ रक्त समूह कह दिया। तो अभी तक ये 4 रक्त समूह आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। ये 4 रक्त समूह होते हैं। ब्लड के में कितने रक्त समूह होते हैं, 4 रक्त समूह होता है। जिस ब्लड ग्रुप में ए प्रकार की एंटीजन पाई गई, उसको ए ब्लड ग्रुप कहा गया। जिसमें बी प्रोटीन या बी एंटीजन पाई गई, उसको बी ब्लड ग्रुप कह दिया। और जिसमें उसने दोनों ही प्रकार के एंटीजन मिले, उसको उसने ए बी ब्लड ग्रुप कहा। और जिसमें दोनों ही एंटीजन या उसको दोनों ही ए और बी दोनों ही प्रोटीन नहीं दिखी, उस ब्लड ग्रुप को उसने कौन सा ब्लड ग्रुप कहा बच्चा, ओ ब्लड ग्रुप कहा। तो अभी तक आई होप कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना कि सदैव एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप लोगों ने या डॉक्टर ने गलती से भी यदि मिसमैचिंग ब्लड डोनेट कर दिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे की पहचान नहीं कर पाएंगे, मिसमैचिंग हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा पड़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन हमारी नलियों में नहीं होगा। और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो कोशिका और उत्तकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और बच्चा ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो डेथ हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ वहाँ जीवन संभव है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ जीवन संभव नहीं है। अरे भैया, ब्लड जो होता है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्टरनेटली होता क्या, उसकी ज़रूरत पड़ी जाती है, क्योंकि वो ब्लड का परिवहन करता है, वो ऑक्सीजन को सेल्स और उत्तकों तक पहुंचाता है, इसलिए ब्लड का इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ब्लड जो मिसमैचिंग डोनेट हो जाता है वो हमारी डेथ के लिए है, और उसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना निश्चित तौर से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसलिए आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद देखो, ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव का भी मसला आता है। कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, और वो क्यों होता है, किस कारक के कारण होता है। तो ये जो है आरएच फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आरएच कारक नामक की चीज़ भी ब्लड में पाई जाती है, तो आप लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इस आरएच कारक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सारणी बता देता हूँ, जिसमें से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते रहते हैं। मैं यहाँ आप लोगों के सामने ब्लड ग्रुप की बात करूँगा। यहाँ ब्लड ग्रुप होगा, दूसरी चीज़ यहाँ एंटीजन होगा, यहाँ क्या होगा बच्चा, एंटीजन होगा,
और यहाँ परसेंटेज इन इंडिया होगा, यहाँ एंटीबॉडी होगा, यहाँ एंटीबॉडी होगा, यहाँ एंटीबॉडी होगा और यहाँ परसेंटेज इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में किस ब्लड ग्रुप का क्या परसेंटेज है, परसेंटेज इंडिया। ठीक है बच्चा, तो आप लोग मुझे सबसे पहले ये डिस्कस करें कि मैंने आप लोगों को 1 नंबर पर जो ब्लड ग्रुप बताया था वो कौन सा था, वो ब्लड ग्रुप था ए, और ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा बताया, बी ब्लड ग्रुप बताया, और बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बी एंटीजन पाया जाता है। इसके विपरीत कौन सी एंटीबॉडी पाई गई, ए पाई गई। तीसरा बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, और ए बी में कौन से एंटीजन पाया जाता है, ए एंटीजन व बी एंटीजन, दोनों एंटीजन इसमें पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडी की बात करें तो अनुपस्थित, ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो अब्सेंट, अब्सेंट होते हैं। तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसीलिए सर्वग्राही होता है। चौथे नंबर ब्लड ग्रुप की आप लोगों से बात की जाए तो उसको हमने ओ ब्लड ग्रुप कहा, और ओ में कोई किसी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है, लेकिन एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होती है, दोनों पाई जाती है या प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ अभी तक आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इनके परसेंटेज की बात करें तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति इंडिया में 25% होते हैं, और बी वाले की आप लोगों से बात की जाए तो 35% होते हैं, और ए बी वाले की बात की जाए तो 10% होते हैं। 25-35 हो गया, 60-10-70 परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलती है, बाकी कितना बच गया 30%, तो ये ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति हो जाते हैं। यानी आप लोग ये बोल सकते हैं बी वाले जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग हैं, और जो ए बी वाले हैं वो लोग मिनिमम पाए जाते हैं। तो अभी तक आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चीज़ को आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेना। निश्चित तौर से 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सेशन थोड़ा लंबा बनता जा रहा है, इसलिए आप लोगों को जो नेक्स्ट जो इसका सेशन आएगा ब्लड का, उसमें आरएस फैक्टर के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।